सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज एक अद्भुत सूत्र लेकर के आया हूँ जो चौथे भाव से संबंधित है। चौथा भाव व्यक्ति के जीवन में सामान्यतया सभी प्रकार के सुखों का देखा जाता है। वो चौथा भाव जहाँ मैंने 4 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जहाँ से आप माता, ये माता, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। अगर चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ चंद्रमा और शुक्र बैठे हों तो अच्छा हो जाता है। ये चतुर्थ भाव और भी ज़्यादा खिलखिला करके, मुस्कुरा करके परिणाम देता है। पर चतुर्थ भाव के बारे में हम अगर जितनी भी गहनता से चर्चा करें, उसका मूल रूप से मैं आपको इतना ही बात बता दूं कि व्यक्ति जब सब कुछ भोग लेता है, सब कुछ भोग लेता है और मृत्यु के शैया पे पड़ा रहता है, तो उससे पूछा जाए, जब उससे पूछा जाए कि क्या चाहते हो, तो उसके जबान से यही बात निकले, उसके मुखारविंद से यही बात निकले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो ये जो भाव जागृत होता है, ये जो बात निकलती है, वो यहां से निकलती है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि उस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव कितना बलवान था। अगर चतुर्थ भाव कमजोर होता है तो व्यक्ति अंतिम समय में ये नहीं कहेगा। अंतिम समय पता है क्या कहेगा? बताता हूं आपको, थोड़ी अजीब सी बात लगेगी, हंसी वाली। अंतिम समय में बोलेगा, हमारे गांव में बात होती है, पपरा बोलते हैं, जो तवे पर बनाया जाता है चने की दाल का या बेसन वगैरह लगा करके। हमारे यहाँ गांव में कई बार जब लोग मृत्यु को प्राप्त होने के लिए सैया पे लिटा दिए जाते हैं तो लोग जाकर के पूछते हैं, चिन्हा तड़ा, बुझाता, ऐसे पूछते हैं लोग, तो कुछ खइबा। तो ऐसे जब पूछा जाता है तो वो पता है, व्यक्ति जिसका चतुर्थ भाव कमजोर होगा तो वो क्या कहेगा? बोलेगा पापरा खाए के मन करता, वो ये कहेगा। मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, ये मजाक वाली बात नहीं है, हंसी की बात नहीं कर रहा, ये कहवाता है। लेकिन जब चतुर्थ भाव बली होगा तो वो ये कहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नारायण का नाम लेना है मुझे, नारायण मेरे कान में कह दो, वो ये कहेगा। पर वस्तुतः ये भाव वही है जो आपके मानसिक संतुलन के साथ आपके मानसिक अवस्था का द्योतक होता है, और वो ये बताता है कि व्यक्ति जीवन भर कैसा जीवन जी करके बैठा है। अगर वो अंतिम समय में पूरा बेचैन है, पूरा तड़फड़ा रहा है, तो ये मान लो कि व्यक्ति का चौथा भाव खराब था। अगर व्यक्ति का मृत्यु और व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति यहां से वस्तुतः देखी जाती है, पर गौर करिए यहां का ये 5वां है, इस वजह से इस भाव का संबंध इस भाव से भी बन जाता है। तो अगर ये भाव कमजोर रहे तो निस्संदेह ये भाव भी परेशान हो जाता है, क्योंकि आप मानसिक रूप से जब कमजोर होते हैं तो उसके लिए चौथे भाव को ही देखा जाता है। चंद्रमा भाई यहाँ के अधिपति होते हैं ना, 4 नंबर यहाँ लिखा होता है, और शुक्र यहाँ पे दिग्बली होते हैं, जो व्यक्ति को राजसिक ठाट बाट दे देते हैं, राजा के सदृश जीवन जीने वाला। अब जब शुक्र की बात चली है तो अब आपको मैं इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पे लेकर के आकर के खड़ा कर देता हूं। वो क्या है? चौथा भाव सर्वस्व सुख का होता है। भूमि, भवन, वाहन, माता, पिता, नाती, पोता, पति, पत्नी, घर, मकान, जमीन, जायदाद, चल अचल संपत्ति, सब। उसके बाद मानसिक शांति, मन का एकदम क्रुद्ध में न होना, ये सब यहां से विचार किया जाता है। यहां से माता का सुख देखा जाता है, यहां से दाम्पत्य का सुख देखा जाता है, यहां से जितने भी प्रकार का सुख होता है वो सब देखा जाता है। अगर ये भाव कमजोर हुआ तो और भी कई सारी चीजें देखी जाती हैं, पर मैं आपको आपके लिए जो चीज है वही बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें बनती हैं। अब जरा ध्यान से समझने की बात है कि इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आज के भौतिकवादी युग में देखने को मिलता है, वाहन का सुख कैसा है। तो वस्तुतः जब हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की विवेचना करते हैं तो हमें वाहन के सुख पे भी ध्यान जाता है, और कई बार लोग सवाल पूछते हैं। मैंने अभी वाहन के सुख पर एक भी कार्यक्रम नहीं बनाया था, तो इस पे 8 मैं सूत्र देता हूं, जिसमें से सबसे पहला सूत्र कि अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति, जो जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा होते हैं, अगर वो लग्न में शुक्र के साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति को उच्चतम वाहन का सुख और बड़े वाहन का सुख प्राप्त होता है। मतलब अच्छे
अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होता है। वो छोटी गाड़ियों पे उसके जीवन की नैया नहीं जाती है, वो बड़े वाहन का सुख भोगता है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र ये कहता है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति, अगर अब चतुर्थ स्थान के अधिपति आपकी कुंडली में देख लीजिए कौन से बने हैं, कौन से अंक का निर्माण हुआ है, और उस भाव के अधिपति अगर शुक्र या चंद्रमा के साथ कहीं भी बैठे हों तो व्यक्ति को देर सवेर ही सही पर वाहन का सुख मिल जाता है। आजकल के लिए ये एक सामान्य सी बात है। अब वो पहले वाली बात खत्म हो गई जहां व्यक्ति किसी किसी गांव में बहुत कम मोटरसाइकिल हुआ करते थे, अब तो प्रत्येक घर में चौपाया गाड़ियां हो गई है। पर फिर भी ये एक योग बनता है जो व्यक्ति स्वयं से कैसे क्रिएट, ये स्वयं से उपार्जित धन का भी भाव होता है, तो स्वयं से वो कब इकट्ठा करेगा, इसके लिए मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं। तो दूसरा सूत्र कि चतुर्थ के अधिपति कहीं भी बैठे हों पर शुक्र के साथ हो, जैसे कि मैंने पहली बात बताई लग्न में बताया था, वो बात लग्न के लिए थी पहले सूत्र में, पर दूसरे में मैंने ये बात कही कि वो चतुर्थ भाव के अधिपति या तो चंद्रमा के साथ या तो शुक्र के साथ किसी भी भाव में बैठे हों तो देर सवेर वो दे ही देंगे। अगर वो 8वें में बैठ जाएंगे तो देर लगेगा, अगर वो 6वें में बैठ जाएंगे तो सरकार से मिलेगा, व्यक्ति खुद का ना बनाए पर सरकार से उसको मिल जाए। अगर 12वें में बैठ जाए तो कई बार मिलता मिलता रहे, नष्ट होता रहे, उसके पीछे थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं, परेशान होना पड़ता है, बस इतना ही अंतर होता है, परेशानी किसी की तरह, लेकिन बाकी अन्य भाव में हो तो चीजें मिल जाती हैं। तीसरा सूत्र क्या कहता है, अगर चतुर्थ स्थान के अधिपति चतुर्थ भाव में ही बैठे हों और वहीं पे शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, मतलब यहां पे जो अंक बना उसके अधिपति यहीं बैठे हों और शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, उस पे और भी 4 चांद तब लग जाए जब सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तब इसका मतलब यह होगा कि व्यक्ति सरकार से प्राप्त वाहन के द्वारा अपना जो है वो सुख भोगेगा। चौथी स्थिति, अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को पहले से ही पूर्वजों के द्वारा मिल जाती है या किसी के उपहार स्वरूप व्यक्ति किसी से मिल जाता है या प्राप्त कर जाता है, ये बात है। अगर बुध का प्रभाव यहां पे पड़ जाए तो व्यक्ति अपने मालिक के द्वारा दिए गए वाहन का सुख भोगता है, ये बुध के द्वारा, यह सरकार बुध और सूर्य की स्थिति ऐसी ही होती है, ये बात बनती है। तो ये चौथा सूत्र। पांचवां सूत्र ये कहता है कि अगर चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हों या लाभ भाव में बैठे हों, चतुर्थ स्थान के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हों या लाभ भाव में बैठे हों और साथ ही साथ उनपे गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति तुरंत तात्क्षणिक, या अगर शुक्र की दृष्टि हो तो तत्काल प्रभाव से ही उसको तुरंत ही वाहन का सुख मिल जाता है, तुरंत ही वो मोटरसाइकिल और गाड़ी पे हाथ फेरने लगता है। ये एक अद्भुत बात है, ये देख के चलना चाहिए कि आपके जीवन में और आपकी कुंडली में कौन सा सूत्र काम कर रहा है, और वो काम नहीं कर रहा है तो आखिर उस ग्रह की दशा कब आ रही है। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की दशा आए या उस भाव के अधिपति, हालांकि इसके लिए मैं एक अलग कार्यक्रम बनाऊंगा कि वाहन का सुख कैसे देखा जाता है, उसकी गणना है, पर वस्तुतः आप इन तीनों ही ग्रह की दशाओं में उस चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं। शुक्र की दशा में, चंद्रमा की दशा में, या चतुर्थ स्थान के अधिपति की दशा में, या गुरु की दशा में, ये 4 ग्रह इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि चौथे के कारक गुरु भी होते हैं। ये 5वां सूत्र था। छठा सूत्र जो है वो ये कहता है कि चतुर्थ स्थान के अधिपति कहीं पे भी बैठे हों, दिग्बली होकर के बैठे हों, जैसे चंद्रमा यहीं बैठे हों, जैसे सूर्य, अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ के अधिपति बने, 5 नंबर दिखा तो दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं, या फिर जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति चतुर्थ के कारक गुरु के द्वारा देखे जाते हो। कारक, इस भाव का कारक कौन होता है? गुरु। अगर चतुर्थ के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जाते हो, इसका मतलब है कि व्यक्ति को वाहन का सुख संपूर्ण मिल जाएगा और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जरा इसे देख लीजिए कि यहां पे कौन से ग्रह की स्थिति बनी है, वो कहां बैठा है, और गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ रही है क्या। अगर ऐसी कोई बात है तो निसंदेह आपकी कुंडली में वाहन का सुख अच्छा है। ये 7वां सूत्र था। 8वें सूत्र के बारे में अगर बात करें तो चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर जन्म कुंडली में इससे केंद्र में, गौर करिए, इससे केंद्र मतलब चौथे, इससे केंद्र मतलब इससे 7वें, इससे केंद्र में मतलब लग्न में, अगर चतुर्थ के अधिपति लग्न में, अगर चतुर्थ के अधिपति 10वें, अगर चतुर्थ के अधिपति 7वें बैठे हों, तात्क्षणिक प्रभाव से वो इसका सुख दे देते हैं। ये प्रबल योग बनते हैं। ये जितने भी मैं बता रहा हूं ये प्रबलतम योग है। अब इससे ज्यादा मजबूत योग नहीं बन सकता।
छोटे छोटे सामान्य योग की चर्चा नहीं कर रहा मैं, बड़े योग की बात करता हूं जहां एक अच्छे लेवल का योग बनेगा। अब 8वें के बारे में अगर एक बात और बता दूं तो जितने ही चतुर्थ भाव की स्थिति हो, ये भाव एकमात्र एक ग्रह से देखा जाता हो, सिर्फ उस पे एक ग्रह की दृष्टि हो, और वो ग्रह या तो शुक्र हो, या तो गुरु हो, या तो चंद्रमा हो, या तो सूर्य हो, या तो उस भाव का अधिपति हो। सिर्फ एक ग्रह, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस भाव का अधिपति खाली इसको देखे, या तो गुरु देखें, या तो सूर्य देखें, या तो शुक्र देखें, या तो चंद्रमा देखें, और या तो इस भाव के स्वयं अधिपति इसे देखते हो। बाकी अन्य इस भाव पे किसी ग्रह की कोई दृष्टि ना हो तो ये सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये छोटा सा सूत्र था जो बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विरल मिलता है, जो मैंने कई कुंडलियों पे घटित होते हुए भी देखी है। इस वजह से मैंने क्या बात कही थी, मैं अपने ही सूत्र ज्यादा बताने का प्रयास करता हूं, बाहर के नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।